मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है पहलगांव अटैक के अंदर। ये जो आतंकी हमला है ये अलग तरह का है। पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें महिला और बच्चों को छोड़कर केवल पुरुषों को निशाना बनाया गया है, और वो भी हिंदू धर्म के लोगों को। अब इसके पीछे की मानसिकता को हम समझते हैं, ऐसा क्यों किया गया है। कोई भी आतंकी संगठन है, उसका मकसद होता है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, लोगों में दहशत फैलाना और एक ऐसा डर उनके जहन में बैठाना कि जिसका जिक्र सालों साल तक होता रहे। आज वही हुआ है। किसी पत्नी के सामने, किसी नवविवाहिता के सामने, किसी छोटे बच्चे के सामने, किसी माँ बाप के सामने उसके बच्चे की जब बलि दी जाती है, उसके पति की बलि दी जाती है, भाई की इत्यादि की जब बलि दी जाती है, इस तरह से ये जो घिनौना कृत्य किया जाता है, तो उसकी एक दहशत, उसकी एक छाप ताउम्र उस बच्चे के, उस महिला के दिमाग के ऊपर रहती है और वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाती। और यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद यदि वो घटना कितने लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रहती है, कितने लंबे समय तक उस संगठन का जिक्र होता है, कितने लंबे समय तक वो दहशत जिंदा रहती है, ये देखने वाली बात होती है। और ये आतंकी संगठन करते ही इस तरह से हैं। आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है, जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत संवर रही है, सुधर रही है, और उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम का एक एंगल, और दूसरा वहाँ जो पर्यटन बढ़ रहा है 370 के बाद, जिस तरह से वहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं, उन सब को रोकने के लिए ये घटना को अंजाम दिया गया है। ये इस बात में कोई दोहराए ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आतंकी घटना, पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान के आतंकी संगठन सब ने मिलकर, टीआरएफ ने हालांकि इसकी जिम्मेवारी ली है, लेकिन इसके अलावा जैश ए मोहम्मद और अन्य संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। इन सारे संगठनों का मकसद केवल एक है कि उस दहशत को जिंदा रखना, और जब तक दहशत नहीं होगी तब तक आतंकी संगठन को कोई पूछेगा ही नहीं। कोई भी आतंकी संगठन कितना घिनौना कृत्य करता है, मानवता को कितनी बुरी तरह से रौंदता है, वही उसकी पहचान बनती है। और इसी तरह से यहाँ पर हुआ है। यहाँ जो घटना घटी है उसके पीछे महिलाएं, बच्चे, ये जब इस घटना को सुनाएंगे, मीडिया जब इसको बार बार दिखाएगा, एक बच्चे की जुबानी जिसने अपने पिता को खोया है, एक पत्नी की जुबानी जिसने अपने पति को खोया है, अन्य अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने भी खोया है, वो आंसू, वो दर्द, वो दुख, वो संवेदनाएं जब चारों तरफ जाएंगी तो उनसे एक दहशत का माहौल बनेगा, और यही दहशत उनको चाहिए। और इसीलिए आतंकी संगठन काम करते हैं, क्योंकि बिना दहशत के, बिना दबाव के कोई काम हो नहीं सकता। उनके मकसद कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो किसी से अनजान नहीं है, सब लोग जानते हैं पाकिस्तान की स्थिति क्या है। वो आतंकवाद के बलबूते पर ही बस अपने अस्तित्व को बचाए हुए है, लेकिन ये नहीं जानता कि भुगतना उसको खुद पड़ेगा। बलूचिस्तान में जो घटनाएं हुई हैं वो प्रत्यक्ष गवाह हैं उस चीज़ की कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो एक दिन खुद गिरता है। इससे पहले सीधे सीधे बंदूक ली, किसी को बिना देखे और सीधे सीधे गोली चला दी, उसमें चाहे बच्चे आ रहे हों चाहे महिलाएं आ रही हों, वो एक अलग थी बात। लेकिन यहाँ चुन चुन के मारना, ये उस दहशत को और बढ़ाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके पास केवल एक ही हथियार है कि उस दहशत को जिंदा रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। कायरता में इनसे बड़े कोई नहीं है। जो एक किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, जो अपनी बातों को इस ढंग से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के अंदर जिस तरह का भय और आतंक की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कायर और इनसे डरपोक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये बात जग जाहिर है। लेकिन फिर भी जिस तरह की एक अलग तरह से इस घटना को अंजाम देने का मतलब ये है कि ये घटना ज़्यादा लंबे समय तक सुर्खियों में रहेगी, ज़्यादा लंबे समय तक इसका जिक्र होगा, और जो ये संगठन हैं इनका जितना जिक्र होगा इनकी उतनी ही जीत होगी। लेकिन हमें हर संभव प्रयास ये करना है कि कश्मीर के अंदर जो भाईचारा पनप रहा है, जो इस समय उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों से लेकर
अन्य नागरिकों को, सबको सहयोग करना पड़ेगा, तब ही हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो सिक्योरिटी का मामला है, ये एक उनको अंगूठा दिखाने जैसा है कि हमने आपकी नाक के नीचे, जहां आपके पास मिलिट्री थी, पुलिस थी, इतने बंदोबस्त थे, उसके नीचे हमने ये काम कर लिया। कई सालों तक, दशकों तक कश्मीर घाटी के अंदर कोई पर्यटन ने पैर नहीं रखा, इसलिए क्योंकि वहाँ आतंकी हमले निरंतर होते रहते थे। लेकिन अब स्थिति बदल रही थी, वहाँ होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्रीज ये बढ़ रही है, वहाँ के लोग खुशहाल हो रहे हैं, और इस चीज़ को वहाँ खराब करना, एक दहशत का माहौल फैलाना जिससे उनकी उन्नति, उनकी प्रगति रुके, यही उनका एकमात्र मकसद है। हमें उनकी मानसिकता पढ़कर उसके हिसाब से काम करना है। इन लोगों को, ये इतने डर के साए में जीते हैं, इनको पता रहता है इनके जीवन का कोई मकसद नहीं होता, इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, ये भटके हुए होते हैं, आज नहीं तो कल इन्होंने सुसाइड करनी होती है। तो इस तरह के जो संगठन होते हैं वो बहुत लंबे नहीं चलते, वो युवाओं को टारगेट करते हैं, हताश, निराश ऐसे युवाओं को पकड़ते हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जो सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे, जो वैसे भी मरे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, बेरोजगार हैं, कोई टैलेंट नहीं है, उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जिहाद के नाम पर, इनके लिए उनको तैयार करना और उनको सर्वोच्च बलिदान कहते हुए कि तुम जाओगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, हूर मिलेंगी, अल्लाह तुम्हें ये बख्शेगा, वो बख्शेगा, इस तरह से गुमराह करके, और जो एक हताश निराश व्यक्ति है वो लड़ने की बजाय ऐसे कृत्य को अंजाम देगा और वो जिंदगी के संघर्ष से दूर होकर 2-4 दिन बाद ये निश्चित रूप से सेना का या पुलिस की गोली का शिकार बने ही बनेंगे। लेकिन इनको जो हथियार बना रहे हैं, इन युवाओं का जो उपयोग कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी सफलता अर्जित हो रही है। तो अब दोबारा मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया, मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। अब एकजुट होने का समय है। इस संवेदना की घड़ी के अंदर पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक होकर इस आतंकवाद के साथ लड़ना होगा। जब सबका मनोबल और सब साहस के साथ ही कार्य करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम आतंकवाद से पूर्ण तरह से छुटकारा पा सकेंगे। लोकल लोगों की मजबूरी हो सकती है, उनका सहयोग उनको डरा कर लिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी समय के साथ खत्म हो जाएंगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं और उन सब परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी के अंदर पूरा देश उनके साथ है कि उनकी जो भी उनको खोया है उसकी क्षति तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम यही कामना करेंगे, भगवान उनको धैर्य दे, ईश्वर उनको शक्ति दे इस दुख को सहने की और अपने जीवन के अंदर पुनः लौटने की। धन्यवाद।